जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है संगत जी कि कैसे आंटी के साथ अपने ही लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया। कैसे आंटी ये सब कुछ जानते हुए भी उनके पीछे भागती जा रही थी कि मेरा रिश्ता ना टूटे, मेरे रिश्ते खराब ना हों, मैं अकेली कैसे जीऊँगी। लेकिन फिर भी वो लोग आंटी की कदर नहीं कर रहे थे और उनको लगता था कि वो आंटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। संगत जी, ये बात सच है, जब हम इंसान के पीछे भागते हैं तो हमें दुख और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब हम भगवान के पीछे भागते हैं, तो संगत जी हर एक वो चीज़ हमें ईश्वर ब्लेस करता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। तो संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ख़ास है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। क्योंकि आज के सत्संग में आपको अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की मिलने वाली है। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने आंटी को इतना संभाला, इतना ब्लेस किया और उन्हें जीने का मार्ग बताया, रास्ता दिखाया। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, जिस कदर गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला है, उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना बहुत कम है। संगत जी, मैं अपनों को खोने और अकेले रहने के डर से बहुत रोती थी और बहुत डरती थी, क्योंकि संगत जी बचपन में ही मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और मुझे मेरे नाना नानी ने पाला था। तो इस दर्द को, इस परेशानी को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब किसी बच्चे के माँ-बाप नहीं होते और उसके रिश्तेदार उसे पालते-पोसते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। इसी प्रकार संगत जी मैं बहुत डर गई थी, परेशान हो गई थी कि मेरे नाना-नानी ने मुझे पाला है, पोसा है, तो रिश्तों की अहमियत मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। और रिश्तों को खोने के डर की वजह से ही संगत जी मैं बहुत रोती थी और डरती थी। संगत जी, फिर भी कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होता वही होता है। और उसके बाद संगत जी मेरे नाना नानी ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी करी। और उसके बाद संगत जी फिर मेरे हस्बैंड भी मेरी ज़िंदगी में आए और हमारे 2 बच्चे हमारी ज़िंदगी बन गए और अच्छे से हमारा जीवन चल रहा था। लेकिन परेशानियाँ बहुत थीं, पर हम चारों एक साथ थे, दिल में सुकून था। और संगत जी, ये एक ऐसा सुकून था कि चलो मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं। परेशानियों को तो ख़ैर क्या है, आती हैं और जाती हैं और इन परेशानियों से कभी डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन परिवार एकजुट होकर रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये वो परेशानियाँ हैं जो जीवन में आएँगी और जाएँगी। लेकिन अगर परिवार टूट गया
तू कभी भी नहीं जुड़ सकता, कभी भी नहीं जुड़ सकता। संगत जी, यही सब चीज़ें मुझे दिल को सुकून देती थी और शांति देती थी कि चलो माँ-बाप बचपन में चले गए, लेकिन पति एक ऐसे मिले जो हर पल मेरा, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं। लेकिन अचानक संगत जी जब कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे ईश्वर ने मेरे हस्बैंड को अपने पास बुला लिया। उनको कोविड हो गया था और कोविड के टाइम पे संगत जी, उनका बचना बड़ा मुश्किल था। संगत जी, इसी वजह से मेरा परिवार फिर एक बार बिखर गया। मैंने अकेले अपने बच्चों को सँभालना और मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अकेली कैसे जीऊँगी? मुझे कौन सँभालेगा? इसलिए संगत जी, जो भी रिश्ते मेरे पास थे, मैं उनके पीछे भागती थी कि भई मैं अकेली ना पड़ जाऊँ। क्योंकि संगत जी, शुरुआत से ही मैंने सब चीज़ अकेले ही देखी है, इसीलिए मेरा ध्यान, मेरे बच्चों का ध्यान मेरे हस्बैंड रखते थे। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद संगत जी, मुझे ये फ़ील हुआ कि अब मुझे कौन सँभालेगा? मेरा क्या होगा? मैं कैसे सँभलूँ? मैं बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। और संगत जी, जितने रिश्ते थे, मैं उनके पीछे भागती थी और ये सोचती थी कि इन लोगों को ना खो दूँ। संगत जी, शायद मैं जिनके पीछे भाग रही थी, वो ना तो मुझसे बात करने पसंद करते थे और ना ही मुझसे बात करते थे। देखो संगत जी, मैं जानती थी कि वो लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मैं फिर भी उनसे बात करती थी। संगत जी, मुझसे पैसे उधार माँगते थे, उनको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं दे देती थी। मुझे ये भी पता होता था कि वो मुझे वापस भी नहीं करेंगे, बस इसलिए ये सब बर्दाश्त करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये लोग मुझे छोड़ ना दें। अगर ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं कैसे जीऊँगी? संगत जी, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक भी यही लगता था कि मैं अकेले नहीं जी पाऊँगी, ना मैं अकेले रह पाऊँगी। क्योंकि संगत जी, मेरे लिए सबसे बड़ा डर था और ये वही लोग समझ सकते हैं जो अकेले रहते हों, जिन्होंने अकेले ज़िंदगी के जीवन को जिया हो। तो मेरे लिए संगत जी, ये बर्दाश्त करना बहुत, बहुत मुश्किल था। मैं नहीं सँभाल सकती थी अपने आप को। संगत जी, उसके बाद मैं उनको जैसे-तैसे भी करके पैसे देती थी, उनसे बातें करती थी, वो मेरी हर बात को इग्नोर करते थे। संगत जी, मुझे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते थे, वो लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैं बात करती थी। एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, आप सब जानते हो, आप मुझे सँभाल लो। मैं क्यों लोगों के पीछे भागती हूँ? मुझे नहीं भागना गुरुजी। किसी के पीछे भी नहीं भागना, मुझे अकेले अपने बच्चों के साथ जीना सिखा दो। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, जिसको निभाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़े। वाक़ई में संगत जी, उस रिश्ते को निभाने के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोती जा रही थी। और मैं, गुरुजी, बस मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, जिनके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि संगत जी, सारे रिश्ते पैसों के थे। जिसको पैसा दे दो वो कुछ दिन के लिए बोलता था, फिर संगत जी खत्म। और बार-बार संगत जी मुझसे पैसे माँगे जा रहे थे। मैं कहाँ से दूँ? मैं एक सिंगल मदर, मैं कहाँ से देती? संगत जी, मैंने ये गुरुजी से अरदास लगाई और शायद मेरी अरदास गुरुजी ने सुनी और मुझे सँभाल लिया। संगत जी, मुझे गुरुजी ने संकेत देने शुरू किए कि अब तुझे रिश्ते के पीछे भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई तुझसे बात नहीं करता ना, तो मत कर। मैं खुद तेरे लिए रिश्ते का काम करूँगा। संगत जी, उनमें कुछ रिश्ते तो ऐसे थे, जो मेरे अपने थे, वो डबल पर्सनैलिटी के थे, जिनका मुझे समझ ही नहीं आता था। इसलिए मैंने गुरुजी को सब सौंप दिया और गुरुजी ने संगत जी माता-पिता, भाई-बहन सब बन के मुझे और मेरे बच्चों को सँभाला। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तू मुझ पे विश्वास कर, भरोसा कर, मैं अपने आप देख लूँगा।
अब मेरी इज़्ज़त मैंने गुरुजी के हाथों में सौंप दी थी। संगत जी, मैं किसके साथ निभाऊँ और किसके साथ नहीं, वो गुरुजी आपको देखना है। अब सब कुछ आपको सौंप दिया, अपने बच्चे, अपने आप को, सब कुछ गुरुजी आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये अरदास मैंने गुरुजी महाराज से लगाई और यही कहा कि गुरुजी, अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ मैंने आपसे ऊपर निर्भर कर दिया है। ये बातें मैं संगत जी गुरुजी से करती थी और मुझे जवाब भी आता था, पर कभी सोचती थी क्या सच में गुरुजी मुझे जवाब देते हैं? मेरी अपनी संगत जी इम्यूनिटी इतनी कम थी कि मैं सोच समझ नहीं पा रही थी। इमेजिन करना बड़ा मुश्किल था। पर संगत जी जो भी है, गुरुजी जाने पर मुझे सुकून है कि मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई है, जिन्हें मैं गुरुजी मानती हूँ और जिन्हें मैं अपने दिल की हर बात बताती हूँ। संगत जी, गुरुजी सबको अपना बना लेते हैं। सब कुछ बस आप उनको सौंप दो। तब देखना दिमाग कितना शांत हो जाएगा, टेंशन सब खत्म हो जाएगी। किसी के साथ के लिए भागना नहीं पड़ेगा। और संगत जी, बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसे किसी रिश्ते में ना रहें जिसमें उनका साथ पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़े और जो आपके प्यार, समर्पण और इज़्ज़त की कदर ना करें। उस रिश्ते में ना रहें। ये सब मुझे गुरुजी ने सिखाया। इसलिए संगत जी, गुरुजी के चरणों में शरण लें। यही जन्नत है, यही सुकून है। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करती हूँ ना, उतना ही कम है। मैं उन खोखले रिश्तों से आज़ाद हो गई, जो संगत जी हमेशा कोई ना कोई कीमत मुझसे चुकवाते थे। आज मेरे पास सुकून, शांति, धैर्य सब कुछ गुरुजी ने दे रखा है। और यहाँ तक कि जो ऐसे रिश्ते थे, जो संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलबखोर थे, उनसे भी गुरुजी ने दूर किया। ये मेरे लिए सबसे सुकून भरा पल और सुकून भरी ज़िंदगी है। मुझे अब डर नहीं लगता और ना ही मुझे भय सताता कि मेरे साथ कोई नहीं है। अब मुझे पता है मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, जो मुझे हर परेशानी से निकाल रहे हैं, जो हर विपदाओं में मेरे साथ खड़े हैं। संगत जी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? संगत जी, एक बात बताऊँ आपको? जितना डर मुझे लगता था ना कि शायद मैं कभी, कभी अकेले जी पाऊँगी, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन आज संगत जी, गुरुजी महाराज का वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल होता जब तक उनकी कृपा नहीं होती। गुरुजी एक व्यक्ति नहीं, वे हमारे जीवन के अंधकार में जलने वाले वह दीपक हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब जीवन में दुख, संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं ना, जब अपना भी साथ छोड़ देते हैं, तब गुरुजी का आशीर्वाद ही हमें संभालता है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में संगत जी डट के सामना कैसे करना है और कठिन परिस्थितियों में डरना नहीं है। कोई इंसान आपके साथ हो या ना हो, कोई रिश्तेदार आपका साथ दे या ना दे, बस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि गुरुजी उस समय आपके साथ हैं। गुरुजी के सत्संग को सुनने से मन को शांति मिलती है, भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग मिलता है और जीवन में पॉजिटिविटी ऊर्जा का संचार होता है। संगत जी, कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन में प्रकाश नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु जी का स्मरण करता है ना, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गुरु जी का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इसीलिए संगत जी, जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना आए, हमें अपने गुरु पे विश्वास रखना है और उनके बताए मार्ग पे चलना है। गुरु जी की कृपा से ही जीवन में सच्ची शांति, सुख, सफलता प्राप्त होती है। संगत जी, विश्वास करके देखिए। मैंने तो गुरुजी से जुड़ने के बाद यही सीखा है और नहीं तो बहुत हद तक मैं टूट गई थी, बिखर गई थी। ये लगा लो मेरे में ये था ही नहीं कि मैं अकेले कैसे जीऊँगी, क्योंकि बचपन में नाना-नानी ने पाला।
उसके बाद संगत जी बचपन में माँ-बाप का प्यार नहीं मिला। हस्बैंड के जाने के बाद और अकेली तन्हा हो गई। यही डर, यही घबराहट कि अब मैं कैसे अकेली जिऊँ। लेकिन जिन भी रिश्तों के पीछे भागती थी, उसी के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी। ऐसा लगता था संगत जी कि रिश्ते रिश्ते नहीं रह गए, मतलबों के रिश्ते रह गए हैं। जब तक हम इनकी कीमत नहीं चुकाएँगे, तब तक ये लोग मुझे अपना बनाएँगे ही नहीं। मेरे बच्चों को पूछेंगे नहीं। लेकिन आज की डेट में संजय जी मुझे किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लोगों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। मैं अपने दिल का हर सुख-दुःख उनसे बयाँ कर सकती हूँ। उनके पास बैठकर अपनी हर एक बात शेयर कर सकती हूँ। लगता है संगत जी कि अब पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया है। मैंने संगत जी जब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बात कही और गुरुजी के सामने मैंने जब अरदास लगाई, वो अरदास मैंने सच्चे दिल से करी और गुरुजी ने सुनी। आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गुरु कृपा है, गुरुजी हैं। संगत जी, यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे रिश्ते के पीछे ना भागें, जिनके लिए आपको कीमत चुकानी पड़े। आप ऐसे रिश्तों में विश्वास कीजिए जो आपसे खुद प्रेम करे, आपके समर्पण की इज़्ज़त करें, आपके आपके दिए हुए हर एक बलिदान की कीमत को समझ सके। ऐसे लोगों के पीछे भागना संगत जी बिल्कुल बेकार है जो आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। संगत जी मैं तो गुरुजी से जुड़ने के बाद यही सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ कि हमारा जीवन अनमोल है। प्यार आप उससे करो जो आपसे प्यार करे, रिश्ते आप उनसे रखो जो आपके रिश्ते की कदर कर सके। ऐसे रिश्ते रखने से संगत जी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ये गुरुजी से जुड़ने के बाद सीख पाई हूँ। पहले मैं डरती थी संगत जी, जब कोविड के टाइम पे मेरे हस्बैंड चले गए थे, उस समय मैं बहुत रोती थी, घबराती थी। यही रीज़न था सबसे ज़्यादा डरने का, घबराने का, परेशान होने का कि मैं कैसे जिऊँ? कैसे मेरे बच्चों जिएँगे? कोई हमें कैसे पूछेगा? मेरे को कौन सँभालेगा? क्योंकि संगत जी मैं बहुत मतलब ये लगा लो नाज़ुक दिल की इंसान हूँ। मेरे से इतनी जल्दी सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। हस्बैंड के जाने के बाद मैं दिन-रात रोती थी और अपने उन कुछ रिश्तेदारों में प्यार ढूँढने की कोशिश करती थी जो मेरे परिवार में था। लेकिन वो प्यार, वो खुशी मुझे कहीं भी नहीं मिली। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरा अपना है। हर जगह मुझे ऐसा ही लगा संगत जी कि सबके लिए मैं सिर्फ़ एक उनके चीज़ों के लिए सहारा बनी हुई, जिसको जब ज़रूरत पड़ी पैसों की तब उसने माँग लिए और मैं दे देती थी ये जानते हुए कि ये मुझे वापस नहीं करेंगे। संगत जी, वो लोग फिर भी मुझे इग्नोर करते थे। लेकिन आज गुरुजी ने डर ही ख़त्म कर दिया देखो। मैंने कहा ना गुरुजी एक शक्ति हैं, एक दीपक हैं, अंधेरे जीवन में प्रकाश करने वाले दीपक हैं। मेरे जीवन में तो रोशनी गुरुजी ने बहुत करी है संगत जी, बहुत करी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। जीना-मरना तो देखिए सब परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मैं हर चीज़ में उनका शुक्र अदा करती हूँ, हर चीज़ में उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में परेशानियों को कम करने के लिए और मुझे जीने का राह दिखाने के लिए। जब अपने ही लोग स्वार्थ हो जाए तो संगत जी उन पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से और यही कहूँगी कि गुरु जी सदैव आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत जल्द मैं फिर अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सच में आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल था।
मैं मानती हूँ संगत जी, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो खोखले होते हैं, जिनको कदर ही नहीं होती रिश्तों की। ऐसे रिश्तों को अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी भी कहते हैं, भीड़ इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करनी है तो उन रिश्तों की करो जो आपका सम्मान करे, आपके प्रेम की कदर करे। उनको इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो सिर्फ़ भीड़ करके और चलते बने तमाशा देख के। तो संगत जी, बहुत प्यारा आंटी का सत्संग था। मैं भी यहीं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।